ऋतु आयुर्वेद की दुनिया में नया उभरता हुआ नाम है। मैडम ऋतु अग्रवाल इनकी डायरेक्टर हैं और अभी ऋतु आयुर्वेद ने नई चीज़ें अपने इस आयुर्वेद की दुनिया में जोड़ी है, जो राजस्थान में शायद ही किसी के पास होंगी। तो मैं मैडम ऋतु से कहूँगा कि वो आपको आगे की चीज़ें बताएँ। और नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋतु अग्रवाल। ऋतु आयुर्वेद बुक खुले हुए अभी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 सालों में हम 450 के लगभग केसेस कर चुके हैं। और यदि सक्सेस रेट की बात करूं तो कंसिस्टेंटली हम यहाँ पे 80% से ज़्यादा सक्सेस रेट दे रहे हैं। यदि लास्ट मंथ की हम बात करें तो भी हमारा 92% सक्सेस रेट है। 92% पेशेंट्स की प्रेगनेंसी आई है। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सारे पेशेंट्स यहाँ हमें बहुत खुश हैं। अभी हमने लेटेस्ट यहाँ पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो हमने एक लेटेस्ट अभी एक फैसिलिटी ऐड करी है अपने सेक्टर पे, IMT मैचर। जैसे अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज़ आपने सुनी होगी, चल रही है, किसी एक ऑस्ट्रेलिया में केस हुआ है कि कपल का बच्चे का जो है पेटर्निटी टेस्टिंग फेल हो गया था। तो ये जनरली IVF लैब्स चालाकी नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ह्यूमन एरर होने की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। तो हमने एक नया एडवांस्ड टूल अपने लैब में ऐड किया है जिसका नाम है IMT मैचर। तो ये टूल क्या करेगा, जो ह्यूमन एरर होने की जो संभावना है उसे कम करेगा। और बाकी जो इसका डिटेल है वो विशाल जी बताएगी आपको, जो इसका टेक्निकल जो पार्ट है। सो एंटी मैच्योर एक सिस्टम है जो कि बारकोड बेस्ड सिस्टम है। ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जिस पेशेंट के शुक्राणु निकाले गए हैं या जिसके अड्डे हैं, जो सैंपल्स हैं वो उसी पेशेंट का है या किसी अन्य पेशेंट का आके कहीं उस पेशेंट के साथ में कहीं मिक्सअप क्रिएट ना हो जाए। तो जैसा कि IVF के अंदर 20 से भी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं जिनको मॉनिटर कर एक एक स्टेप्स को क्रिटिकली देखा जाता है कि यहाँ जो सैंपल हैंडलिंग चलते हैं, जिसमें जैसे कि आपका पिकअप का हुआ, विट्रिफिकेशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। सो जब इन एवरी स्टेप्स इज़ वेरी क्रूशियल। तो जहाँ पर हम लोग इस सिस्टम पे जो पेशेंट के सैंपल्स होते हैं सभी बारकोडेड होते हैं विद देयर पेशेंट नेम, कपल्स का हर, अगर उस प्रोसेस के ड्यूरिंग में वो सारा स्टेप्स मैच ऑलरेडी मैप्ड होता है वो पर्टिकुलर कपल से, अगर कोई उसमें किसी मान लेते हैं किसी अन्य पेशेंट का सैंपल उस टाइम पर आ जाता है तो सिस्टम उसको ब्लॉक करता है इमीडिएटली, प्रोसेस को भी रोकता है, प्लस ऑडियो विजुअल अलार्म्स उसमें जनरेट होता है कि जिससे कि उसी टाइम पर उस एक्शन को लिया जाए, उस सैंपल्स को हटाया जाए, प्लस वहाँ पर जिस पेशेंट का प्रोसेस चल रहा है उस सैंपल्स के साथ कंटिन्यू किया जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। तो एक एक प्रोसेस सभी को रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये क्वेश्चन ना है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। सो इस तरीके से एमडी मेथड सिस्टम काम करते हैं। और ये सिस्टम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट लैब है जिसमें ये सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो IVF सेंटर्स हैं वहाँ ये नहीं करते हैं क्या? मतलब ये व्यवस्था नहीं है इस तरह? ये देखो दो तरीके से होता है। एक तो होता है ह्यूमन लेवल पे कि मैंने पिकअप किया, मुझे पता है ये पेशेंट है, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट है उनको हमने बता दी यही वाले पेशेंट ये एक्स है, स्टीवन सैंपल का कंटेनर आया, उन्होंने बता दिया कि ये वही वाला पेशेंट है। ठीक है, एक पेशेंट जब तक हो रहा है, एक दिन में एक पेशेंट है तो एरर होने की संभावना बहुत ही कम है। सपोज एक दिन में 3 पेशेंट है, 3 के पिकअप्स हो गए, 3 जगहों के एग के सैंपल्स भी रखे हुए, सीमेन के सैंपल ही रखे हुए, उनके ऊपर नाम से और UHID नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होता है। लेकिन अपन ह्यूमन लेवल पे बात करें तो एरर हो सकता है कि हमने एक कंटेनर तो एक पेशेंट का लिया, लेकिन हमने सीमेंट कंटेनर दूसरे पेशेंट का उठा लिया, तो ये ह्यूमन लेवल पे एरर हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो पहले काम करते थे वो ये होता था कि थर्ड पर्सन खड़ा रहता था लैब, और वो ये इंश्योर करता था कि एग और सीमेंट जो है वो सेम पेशेंट का ही वो एम्ब्रोलॉजिस्ट हैंडल करे एट अ टाइम। लेकिन फिर भी एरर होने की संभावना रहती है कि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा रहते हैं। ये बारकोड सिस्टम क्या करेगा कि जैसे ही गलती होगी वो वहीं पे अलार्म्स देगा कि आपने उठाया ही गलत है, आप इसी लेवल पे चेंज कर दो। जो थर्ड पर्सन इंटरवेंशन है वो लैब में रहेगी, लेकिन उसके साथ पे ये अलार्म सिस्टम और ITL है। आपके कितने पेशेंट्स आते हैं इस पर? हमारे पर मंथ अमाउंट 50 to 60 पेशेंट्स रहते हैं। तो पर डे की यदि हम बात करें तो 3 से 4 पेशेंट पर डे केसेस हो जाते हैं। ऐसी कंप्लेंट्स आई लेटेस्ट मिसमैच हुआ है ऐसा? ऐसे केसेस अभी चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सुनने को आए हैं। अभी कैलकाटा में केस आया है, राजस्थान में तो नहीं है। अभी राजस्थान में तो कोई केस नहीं है, तो ना हो आगे भविष्य में, उसी को प्रिवेंट करने के लिए पहले से हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। मैम 2 साल में अपने कितने पेशेंट आए हुए होंगे अपने यहाँ, और कितनी सक्सेस रेट रही उसकी? हमारे ऑलमोस्ट जो 2 साल में हमने केसेस कर लिए हैं, अराउंड 450 से 480 के अराउंड केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और सक्सेस रेट के लिए मैं बात करूँ, कंसिस्टेंटली 80% प्लस हम सक्सेस दे रहे हैं।
यदि ईयरली हम बात करें तो 85 to 86% कैलकुलेशन चल रही है। लास्ट मंथ की यदि मैं बात करूँ 1 महीने की, तो वो 92%। और ये पेशेंट्स आपके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से ही हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से भी आते हैं। हमने नेपाल का इंटरनेशनल पेशेंट भी किया है, नेपाली पेशेंट का भी कर रखा है। बाहर के पेशेंट्स पे हमारे पास मुंबई से पेशेंट आए थे, हैदराबाद से। अभी आज ही हमने एक पेशेंट का स्टूडेशन शुरू करा है जो हैदराबाद से, एंड कैलकाटा के पेशेंट्स अब की हमारे। ज़्यादातर पेशेंट राजस्थान से ही? मेजॉरिटी पेशेंट राजस्थान से है, लेकिन 90% के अराउंड राजस्थान से। 80% हम निवास ये क्या, तो 20% का क्या होता है? 20% का फिर वापस से करते हैं। फिर दोबारा लिख लीजिए। अभी तक के केसों में मैडम आपने सरोगेसी का सहारा लिया है? हम लोग सरोगेसी नहीं कर रहे। क्या खर्चा आएगा इसमें जब आप IMP इस्तेमाल करें? खर्चा तो अभी हमने ऐड ऑन नहीं किया है, क्योंकि खर्चे से ज़्यादा ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा पेशेंट के अंदर। क्योंकि पेशेंट यदि कॉन्फिडेंट रहेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस हमारे बढ़ेंगे, तो इसलिए हमने पेशेंट के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं किया। फ्यूचर की बात करें, क्योंकि जब आप ये सक्सेस रेट आपका सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा। आप फ्री में कब तक करेंगे? तो एक अप्रॉक्सीमेटली क्या है इसका? एक्चुअली क्या ये इनबिल्ट है सारा एक्सपेंसेस में। कोई डिसाइड नहीं किया एक्चुअली पर पेशेंट कितना रहेगा। 30 रुपये टोटल पर पेशेंट क्या? अभी एक्चुअली जैसे मैडम ने काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड, टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, कितनी टाइम में यूज़ करना है, तो काफ़ी चीज़ें होंगी। तो कितने टाइम में उसका वो प्रोसीजर चला, उसके हिसाब से इसका कॉस्ट कैलकुलेट। अभी पर पेशेंट क्या भी हमने पर पेशेंट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया है, तो अलग से चार्ज नहीं ले रहे थे। पूरे भारत में कितनी लगा दी है? हाँ जी। पूरे भारत भारत में देखिए मैं बोलूँगा नॉर्थ रीजन में तो ये पहला है, और वैसे ऑल इंडिया हमने लगा दिए 8 से 10 ये लगा दिए हैं। वैसे ये मिल्टन का प्रोडक्ट है, तो ये वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है। यूके में सबसे बड़ा ब्रांड है। इंडिया में अभी हमने एक साथ पहले ही इसको लॉन्च किया है, तो ये ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे नॉर्थ में ये पहला है यहाँ पे। IVF डे बाई डे ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे चांसेस है कि कल को मिस्टेक्स ना हो, और जितने भी ऑटोमेटिक जितने डेटा है वो करेक्ट उसमें जाए और ऑटोमेटिक उसमें रहे, किसी इंसान की वजह से कोई गलती ना हो, उसको देखते हो। क्योंकि जब वर्कलोड बढ़ेगा तो चांसेस होंगे कि गलतियाँ होंगी, तो उसको रोकने के लिए हमें देखा कि इंडिया में एक बहुत ज़्यादा IVF बढ़ता है, आप देख रहे हैं, तो उसी के देखते हुए ही हमने इसको अभी इंडिया में रहेगा। मैडम IVF तो जरूर क्यों पड़ती है इतनी? IVF की ज़रूरत, एक तो लेट मैरिजेस आजकल सबको, पहले होता था कि 20 की शादी का हुई रहती, आज के रखा है 30 साल में भी शादी हो जाती है। दूसरा लाइफ स्टाइल, तीसरा ऑलरेडी कुछ जेनेटिक रीजंस भी है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी हो परेशानी हो गई है, जैसे स्ट्रेस है। आजकल दोनों हस्बैंड में वर्किंग है, और खान पीन अपना, पेस्टिसाइड्स का यूज़, उन सब चीज़ों की वजह से एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं। इसकी वजह से IVF। PCOD और PCOS की वजह से भी है। PCOD PCOS भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी हो रहा है, एग जल्दी खत्म हो जा रही है 31 साल की उम्र में। ज़्यादातर पेशेंट्स गाँव के होते, ग्रामीण से तो होते हैं, शहर से। दोनों तरफ से रहते हैं। देखो, एक तकलीफ है, भगवान ने ऐसा तो डिवाइड नहीं कर रखा कि ग्रामीण को देंगे या शहरी लोगों को देंगे, लेकिन हाँ दोनों तरीके के लोग हैं, दोनों तरीके के कपल्स हैं। और मैडम IVF के अवेयरनेस को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों में कितनी अवेयरनेस है इसको? अब तो काफ़ी अवेयरनेस है पेशेंट्स में। जब मैंने ये शुरू किया था, जब हम फेलोशिप कर रहे थे, उस समय लोग बहुत टैबू समझते थे इसको कि भाई IVF कराना नहीं चाहिए, इससे बच्चा थोड़ा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी तो काफ़ी लोग अवेयर, काफ़ी पेशेंट्स अर्ली एज पर ही रहते कि 3-4 साल उनको पता लगता है कि ना ये दिक्कत है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने परेशानी हो, तो वो टाइमली भी आएगी। तो एज सेटअप पे हमने नया IMP मैचर, नई टेक्नोलॉजी है, इसको ऐड ऑन किया है हमारी लैब में। ये टेक्नोलॉजी है इंश्योर करेंगी कि हस्बैंड और वाइफ के जो गैमीट्स हैं उनकी मिक्सिंग ना हो, और जो एम्ब्रियो है उन दोनों का ही है, उनका ही जेनेटिक मटेरियल इस चीज़ की। एक सवाल मैम ये हमें इनकर जाता है कि जो सभी समय चल रहा है, जैसे लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई है, तो क्या लोगों में ये बढ़ रहा है इनफर्टिलिटी जिसकी हम बात करें, और किस तरीके से ये बढ़ रहा है? क्या लोग औरतों में ज़्यादा है, आदियों में ज़्यादा है, किस किस तरह की आ रही है, और IVF उसके लिए कैसे एक आशा या उम्मीद की किरण बन सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार। जैसे क्या है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, पहले से पॉपुलेशन बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, इसी वजह से IVF सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं और ट्रीटमेंट भी बढ़ रहा है। यदि हम मेल फीमेल रेशियो की बात करें तो 30% केसेस में मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 30% में फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, 10 to 20% में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाकी के जो 20% 30% होते हैं उनमें अनएक्सप्लेन्ड होती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं, स्पर्म अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे लोगों के भी 15.5 बच्चे हुआ। हाँ जी,
पहले ऐसा होता था कि लोग बैठे रहते थे, इंतज़ार करते रहते थे कि कोई बात नहीं, भगवान ने नहीं दिया, जान फूक बाबा इन सब लोगों के चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन अभी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस हो गई है तो वो टाइमली एक IVF सेंटर पर आती है, उसमें ट्रीटमेंट करवाती और कुछ कम पाती।